मेरा नाम रजनीश कुमार सैन है। मैं ईसीजीसी कानपुर शाखा में शाखा प्रबंधक हूँ। ठीक है, तो रजनीश जी ये बताइए ईसीजीसी जो है एक्सपोर्टर्स को कैसे फ़ायदा देता है? काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स होंगे, काफ़ी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाह रहे होंगे। ईसीजीसी के बारे में जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको आसान भाषा में आप क्या बताएंगे, क्या है ईसीजीसी? ईसीजीसी एक वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक पीएसयू है। इसका मुख्य काम ये होता है कि जब एक्सपोर्टर बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो क्रेडिट टर्म पर करता है, उधारी पर भेजता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि डीए जो टर्म्स है वो डीए 90 डेज या डीए 30 डेज, मतलब कि सामान डिलीवर होने के 90 दिन या 10 दिन बाद पेमेंट आएगा। और जब उसका पेमेंट ड्यू होता है और पेमेंट नहीं आता है, तो अब ईसीजीसी का रोल बनता है। हम वो इंश्योरेंस कवर करके देते हैं, एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हम ये वो रिस्क कवर करते हैं कि जो नॉन पेमेंट हुआ है उसे हम कवर करते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी इंश्योरेंस होता है ना, तो उसके लिए प्रीमियम शायद देनी पड़ती है अभी, तो वो कितनी होती है लगभग, उसका क्या थोड़ा सा एक आइडिया दीजिएगा? ईसीजीसी में प्रीमियम रेट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो होता है कि टर्म्स ऑफ पेमेंट, किस टर्म्स ऑफ पेमेंट पर आप शिपमेंट कर रहे हैं। फिर उसका कंट्री रेटिंग क्या है। तो अलग अलग कंट्री रेटिंग होती है हमारी, अलग अलग उसका प्रीमियम रेट वेरी करता है। साथ ही साथ अलग अलग पॉलिसी प्रोडक्ट होते हैं, उनके अलग अलग प्रीमियम रेट्स होते हैं। बट मोटे तौर पर देखे जाए तो टर्म्स ऑफ पेमेंट और साथ ही उसकी कंट्री की रेटिंग क्या है ईसीजीसी में, तो प्रीमियम रेट उस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, कोई एक्सपोर्टर अगर ईसीजीसी की स्कीम लेना चाहे तो कैसे अप्रोच कर सकता है ईसीजीसी को? ईसीजीसी को अप्रोच करना बहुत आसान है। आप गूगल में जाएंगे, ईसीजीसी टाइप करेंगे, आपको ईसीजीसी की वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे हर जगह पर हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हब्स हैं वहाँ पर हमारे ऑफिसेज होते हैं, ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। आप बहुत इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे आसान है, गूगल में जाइए, ईसीजीसी के वेबसाइट पर हमारे एड्रेस होते हैं, फ़ोन नंबर्स होते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, ईसीजीसी का एक मुझे एक ऐसा कोई वाकया बताइए जब ईसीजीसी ने एक एक्सपोर्टर को बहुत अच्छी तरह कंपनसेट किया हो, कुछ उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा हो। आप तो शाखा प्रबंधक हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कुछ आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारी ज़िंदगी में रोज़ आते हैं जहाँ पर एक्सपोर्टर्स का पेमेंट फंस जाता है। ठीक है, जब वो पेमेंट करते हैं, या अभी जैसे कोरोना काल में बहुत सारे बायर्स इंसॉल्वेंट हुए हैं। उस केस में क्या हुआ है, बहुत ही स्टेब्लिश्ड बायर है, 15 साल 20 साल से उस एक्सपोर्टर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो बायर जब इंसॉल्वेंट हुए तो उनका पेमेंट फंस गया 5 करोड़ 10 करोड़। तो हमने वो क्लेम पे किया और उनकी सपोर्ट किया, और आज वो एक्सपोर्टर अपने बिजनेस में है। तो ये ईसीजीसी की वजह से ही संभव हो पाया। ईसीजीसी की वजह से ये संभव। ठीक है, अच्छा, ये ईसीजीसी एक गवर्नमेंट की है क्या, ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो करती है? मैंने आपको बताया, हाँ, देखिए ये एक इंश्योरेंस कंपनी है और आईआरडीए के द्वारा रेगुलेटेड होती है। तो आईआरडीए ने इंश्योरेंस इसको ओपन किया हुआ है, तो अदर इंश्योरेंस कंपनी भी इस तरह के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, उनमें और हमारी जो सरकार की जो है ये है, इसमें क्या फ़र्क हुआ है एक तरह से? हम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ईसीजीसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमोटेड है। इसमें जो 100% स्टेक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। इसीलिए इस जो हमारे प्रीमियम रेट्स होते हैं वो कम होते हैं, और हमारा जो बेस है, हम 1957 से इस बिज़नेस में है, तो इसलिए हमारा जो बेस है, बायर के ऊपर रिकॉर्ड है, हमारा एक्सपीरियंस है, वो सपोर्ट करता है एक्सपोर्टर को एज़ कम्पेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनी।